सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर और कमाल साहिब का रेखता है, उसका वर्णन करके सुनाते हैं। निर्मल देह करो गुरु मेरे, तोहे को करूँ मैं विनती घनेरी। कहे कमाल कबीर का बाल का, मिटा दो मेरे अंदर की डेरी। अंधेरे की डेरी को मिटा दो सदगुरु साहिब, ये कहते हैं कमाल साहिब। प्रिय सज्जनों, कमाल साहिब ये कहते हैं कि जो अंधेरा है वो मिटा दो सदगुरुदेव, और जब तक ये अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक इसी वस्तु को पाना भी तो महाकंठन है। तब तक इसी वस्तु को पाना महाकंठन है। जैसे एक कैसे महाकंठन है कि प्राण बिना आत्मा हिलती डुलती नहीं है, ठीक वैसे विवेक बिना ये सथुल सूना है, ज्ञान बिना ये सथुल सूना है। जब आप किसी वस्तु को पाना चाहो तो दो काम कर लो। एक तो काम यह है कि अशुभ अहंकार से, अशुभ वृत्तियों से, काम क्रोध मद लोभ से और विशेष अशुभ विषय क्रम से को त्याग दो। इन सब को त्याग दो, हट जाओ इनसे। और दूसरी बात यह है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति करो। दूसरी बात यह है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति करो। और पूर्ण गुरु की प्राप्ति करने से ही आपको सर्व वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको सर्व वस्तु की प्राप्ति होगी, और सर्व वस्तु की प्राप्ति हो गई तो फिर आपको तो चिंता ही नहीं है। सर्व वस्तु की प्राप्ति हो गई तो फिर तो आपको चिंता ही नहीं है, क्योंकि हर वस्तु तो घर बैठे ही पा लेते हो। कर दया को हाथ गुरु जी, मोहे दीजे ज्ञान विचारो, तोरे चरण कमल की चेहरा हूँ, और मुझे ही तुरंत ही दीजे उभारो। कर कर बंदगी सतनाम की तेरी, बैठा हूँ तेरे चरण द्वारो। कहे कमाल कबीर का बाल का, मेरे सिर पर हाथ तुम्हारो। सदगुरुदेव का जब हाथ होता है सिर पर, तब सारी वस्तुएं और सारी विकल्प जो भी वस्तु है सारी मिट जाती है, क्योंकि उस पर गुरुदेव का हाथ होता है। सारी मिट जाती है। ये जब सारी मिट जाती है तो निर्भय पद और निश्चल पद और सिद्ध पद में लीन हो जाते हैं। फिर कमाल साहिब कहते हैं, अविगत अज्ञात है रूप तुम्हारो, अविगत अज्ञात है रूप तुम्हारो। कौन शक्ति कहूँ जानूँ मैं तो है, कौन भक्ति कर द्वार पे आऊँ, हे गुरुदेव समझा दो मोहे। कौन कला सिद्ध भई सिर कौन कला भई सिर ऊपर, और कौन शक्ति है तोरे दया से पाऊँ। कहे कमाल कबीर का बाल का, बार बार तो ही शीश नमाऊं। ए प्रिय सजनों, कमाल साहब कहता है वो कौन सी हाथ है, कौन सी वो दया है, वो कौन सी वस्तु है जो मेरे सिर पर आपने हाथ धर के मुझे दी है। मेरे इतना घट में प्रकाश हो गया कि सर्व बंधन से मैं मुक्त हो गया हूँ, और बारंबार आपके चरणों में शीश नमाता हूँ। ए प्रिय सजनों, ऐसा सत्य पुरुष कबीर साहब ने उपदेश किया
कमाल साहब को। तब कमाल साहब भक्ति करने लगा प्रतिभाव से, और उसकी सेवा पूजा और उसका भजन और शब्द उनका सिमरन करने लगा। क्यों कि कमाल साहब तो कमाल साहब है, परंतु कमाल साहब को कमाल साहब ने सदगुरुदेव ने बनाया, सत्य पुरुष कबीर ने बनाया। मैं कमाल काल का गति तोरी क्या जानूं, कमाल साहब कहते हैं, मैं कमाल काल का गति तोरी क्या जानूं, आप अनादि आदि अविनाशी, रीत के कैसी मैं जानूं, ये तो दया भई अब तेरी, जो निज रूप को मैं जानूं, कहे कमाल कबीर का बाल का, आपको ही मैं जानूं। कमाल साहब कहता आपको ही मैं जानता हूं और आपको ही मैं मानता हूं। भवसागर के डूबत है अब कौन सहारो भयो अब मेरो, जाता था भवसागर के माही, देकर आपने हाथ पसारो, देकर दया को हाथ पसारो, लेकर हाथ धरे सिर मोरे, देकर नाम को ललकारो, कहे कमाल कबीर का बाल का, तोरे चरण को हूँ नित चेरो। हम तो ऐसे भवसागर में डूबे जाते थे, भवसागर में चले जाते थे, हमको कोई सहारा नहीं था, परंतु आपने नाम की ललकार सुनाई, शब्द की ललकार सुनाई, जागृत हमको किया, सर्वे जीवों के सर्वे बंधन से मुक्त करके, और हमें एक ज्ञान और विवेक और आपके शब्द और नाम और भक्ति में मुझे लीन कर दिया। आपके चरण के द्वारे मैं नमस्कार करता हूँ, आपके ही लीला अपरंपार है, ये तो वस्तु आपकी दया और आपकी कृपा से हुई है। कमाल साहब ने ऐसा भजन कमाया साहिब का, ऐसा भजन साहिब का कमाया, ऐसा भजन कमाया कि उसके मन की विकल्प और शिकल्पें और सारी वस्तुएं, विशेष कर्म, विषय, अशुभ विचार और सोच और समझ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार और अभिमान, हर्ष और शोक, दुविधा और भ्रमणा, ये सारी मिट गई, ये सारी मिट गई। क्यों कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति से। ठीक वैसे हम हर एक प्रवचन में हम कहते हैं, ए प्रिय सज्जनों, गुरु तो ज्ञानी होना चाहिए। गुरु तो ज्ञानी होना चाहिए जिससे सर्वे बंधन से मुक्त कर सके। अगर हमारे गुरु बंधन के अंदर है तो हम निर्बंधन कैसे हो सकते हैं? बंधन और निर्बंधन का कारण क्या है? निर्बंधन और बंधन का कारण यह है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, ना वैराग है, ना अर्थ है, ना अनुभव है, ना शब्द है, ना सहन है, कुछ भी उनके पास नहीं है, तो वो बंधन में है। ये सारी वस्तु उसके पास है और ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखता है, तो वो निर्बंध है। प्रिय सज्जनों, सर्वे वस्तु को जाननहार ही गुरुदेव होना चाहिए, जिससे सर्वे बंधन से हमें मुक्त कर सके। क्यों कि उसे पता है कि काम को किसी शस्त्र से मारा जाएगा, क्रोध को किसी शस्त्र से मारा जाएगा, लोभ को किसी शस्त्र से मारा जाएगा, मोह को किसी शस्त्र से मारा जाएगा, और अहंकार को किसी शस्त्र से मारा जाएगा। शिकल्प और विकल्प कैसे मिट सकती है? दुविधा और भ्रमणा कैसे मिट सकती है? कल्पना कैसे मिट सकती है? ये तो सारी वस्तु उन सदगुरुदेव को ही पता है, उन सदीय पुरुष को ही पता है। ये सारी खबर उसी सदगुरुदेव की को। तब हमने कहा कि सदगुरुदेव तो पूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, जो हर वस्तु को जाननहार हो और सर्वे रोग हो। जितना हमने नाम लिया, ये सर्वे सतुल के रोग है, सर्वे मन के रोग है, सर्वे ही सतुल के रोग है, मन के रोग है। जैसे हम सतुल को रोग लगता है, हम औषधि खा लेते हैं, औषधि से रोग सतुल का मिट जाता है। प्रिय सज्जनों, ऐसे हमारे जीव, सुरता, मन, बुद्धि, इन सबको ये रोग लगा हुआ है, और इसी रोग के लिए पूर्ण सदगुरुदेव के पास ही दवाई है, और किसी के पास दवाई है नहीं। जैसे कबीर साहब कहता है, राम नाम की औषधि खरी मती से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, तेरा महारोग मिट जाए।
राम नाम की औषधि जो निरंकार निर्बंधन है, ईश्वर है, राम है, उसकी औषधि सत्य पुरुष कबीर कहते हैं। राम नाम की औषधि खरी मति से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं तेरा, महारोग मिट जाए। कितना भी महारोग का कारण कितना भी बड़ा रोग हो तो भी मिट जाएगा। ये प्रिय सज्जनों, कितना भी बड़ा रोग हो तो भी मिट जाएगा। और खरी मति से खाए, खरी मतलब चेतनता से, प्रीति से, विराग से, प्रेम से, और मति तुम्हारी दृढ़ होनी चाहिए। वह दवाई खाओ जिससे आपके सारे कर्म और रोग मिट जाएंगे। ठीक ऐसे इसी सर्वे रोगों का इलाज एक ही सदगुरुदेव के पास है, और सदगुरुदेव भी परिपूर्ण होना चाहिए, ज्ञानी अनुभवी विवेकी और सिद्ध उपदेश करने वाला होना चाहिए। तब जाके हमारे मन का अंधेरा, कल्पना, विकल्प, सिकल्पें और जो भी अशुभ कर्म हैं सारे मिट जाएंगे। इनको मिटाने के लिए प्रिय सज्जनों पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, शक्ति है, पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। इनको मिटाने के लिए पूर्ण गुरुदेव की दया और कृपा और गुरुदेव ही की शक्ति की जरूरत है, और उनके सत नाम की जरूरत है, उसके सत भजन की जरूरत है, उस सत ज्ञान की जरूरत है, सत विवेक की जरूरत है, और सिद्ध सार शब्द की और उसके शयन की जरूरत है। ए प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु हमें पूर्ण सदगुरुदेव से ही मिलती है। ठीक है, किसी ने ग्रंथ पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ने से कोई संत बनता है और कोई भगत बनता है, तो संसार के अंदर तो सारे संत ही संत और भगत हो जाते, फिर तो गुरु होता ही नहीं, फिर तो संत ही संत होते, फिर कोई किसका शिष्य नहीं होता और कोई किसी का गुरु नहीं होता। सारे आपस में आप ही बन जाते और आप में आप ही ईश्वर बनकर बैठ जाते। परंतु कितना भी सदगुरुदेव बिना आप ग्रंथ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वाणी कर लो, श्लोक कर लो, प्रिय सज्जनों कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख, गुरु बिन कटे न कर्म को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन लिखे न संत को, जय जय ही गुरुदेव। ए प्रिय सज्जनों, संत को गुरु बिन लिखा नहीं जाता है, उसका उसी खाते के अंदर नाम ही नहीं होता है, क्योंकि जिसका गुरु नहीं है तो उसको कोई वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं, उसको कोई वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं, क्योंकि गुरु बिना तो ज्ञान और शयन सर्वे ही अधूरी है। गुरु बिना ज्ञान और शयन सर्वे ही अधूरी है। जब गुरु मिलता है तब उसे शयन भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, शब्द भी मिलता है, विवेक भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है, वैराग भी मिलता है और विवेक भी मिलता है। ये सारी वस्तु उसको भिन्न भिन्न प्रकार से मिल जाती है और सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं। तब कमाल साहब कहते हैं, गुरु गम विचार के चढ़ जा अंकाशा, बीठ शिखर गढ़ में जा ध्यान लगा के, सुन शिखर गढ़ में है अविनाशी, आद अनादि अविगत पुरुष है, सो गति विरला ही जानत है, तो दर्शन देत है उन्हीं को दर्शन देत उन्हीं गढ़ जावत है। जो सुन शिखर गढ़ में जाते उसको दर्शन देते, दर्शन देश उन्हीं गढ़ जावत है। कहे कमाल कबीर का बालका, कहे कमाल कबीर का बालका, कोई कोई संत वहां जावत है। कोई कोई वहां जाएगा जो पूर्ण सदगुरु का बाला होगा, पूर्ण सदगुरु का शिष्य होगा, वह जाएगा, नहीं तो जाने का काम है नहीं। जब तक हम पूर्ण गुरु के चरण नहीं जाएंगे, पूर्ण गुरु की सेवा नहीं करेंगे, पूर्ण गुरु की पद की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति नहीं करते हैं,
पद का कारण यह है कि पूर्ण सदगुरु को प्राप्त कर लिया तो आपने पद को प्राप्त कर लिया, क्योंकि सारी वस्तु उन्हीं जगह से तो मिलती है। हमने वह वस्तु चीज याद कर ली जहां से हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है, हर वस्तु की प्राप्ति होती है, हर चीज की प्राप्ति होती, वह सदगुरुदेव मिल गया। तो फिर तो हमें और जगह में ढूंढना, भटकना, फिरना हमारा किसी काम का है नहीं, हमारा और किसी काम का है नहीं। क्यों नहीं है? कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी तो हमको घर बैठे तो सारी वस्तु मिल जाती है। हमें एक ही काम करना है, उसका शयन, उसका शब्द, उसका वाणी, उसका भजन और उसके विवेक, इनका सिमरन करना है और इनका भजन कमाना है और गुरु चरण में रहकर उनकी बंदगी करना है। तब ये सारी वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाएगी। जब ये सारी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए हमें एक ही सदगुरुदेव के द्वारे से मिलती है तो हम भटके ही क्यों और क्यों जाएं और किसी और जगह पे जाना ही हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है? जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये भ्रमी लोगों के लिए है। जिसको भ्रम है उसी लोगों के लिए, परंतु ईश्वर के नाम, गुरु भजन, सदगुरु शब्द और निर्बंध निराकार की भक्ति में ना ही ऊंच नीच है, ना जाति पाति है, ना भेदभाव है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां तो भ्रम है ही नहीं, वहां तो भ्रम है नहीं। और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा तब तक ईश्वर को पाना महाकंठन है, तब तक ईश्वर को पाना महाकंठन है, बहुत ही दुर्लभ है। प्रिय सज्जनों, जब निराकार निर्बंधन का हम दर्शन करने की मन में इच्छा रखते हैं और भ्रम भी ये साथ रखते हैं, अरे यार भाई तुमने क्या कर लिया, अरे भाई तुमने गुरु तो किया परंतु ये किसी और जाति का करता, इसी जाति का आपने गुरु कर लिया, ये सबसे बड़ी भ्रम है जो आपको नरक के द्वारे लेके जा रही है। सदगुरुदेव और संत को कोई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव होता नहीं है। उसके तो सामने स्वयं ईश्वर भी नत मस्तक होके और पूर्ण सदगुरुदेव का सिमरन करता है और भक्ति करता है और भजन कमाता है, स्वयं ईश्वर ही उनका भजन करता है उसी संत का। तो तुम क्या जाति पाति पूछने वाले संसार हो? तुम में क्या शक्ति और तुम में क्या शक्ति है कि तुम संत की जाति पूछ सकते हो? संत की तुमने जाति पूछ ली, समझो कि निर्बंध निराकार ईश्वर को आपने पूछ लिया कि तुम किसी जाति से हो। क्यों? कि स्वयं ईश्वर भी तो उनका दास है, उसी संत का ईश्वर भी दास है, जो ज्ञानी है, विवेकी है, अनुभवी है, परिपूर्ण संत है उसका, जो तुम्हारे तारण के लिए भवसागर में जन्म लिया, उससे आप जाति पूछते हो। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, परमार्थ के कारण सखी संत बनाया था, नुरगण सुरगण में आया। नुरगण था और सुरगण में आया सिर्फ तुम्हारे लिए, कि चेताने के लिए, तुमको सिद्ध भाव से उपदेश करने के लिए। वो तो निराकार है, निर्गुण है, सुरगुण में तुम्हारे लिए आया कि जीव डूबत है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, भवसागर के जीव डूबत को लेत हूँ, मैं तार उबारा, अविगत से अवचल रहत हूँ, आया हूँ सुरगण नाम द्वारा, देकर सत का नाम जीवों को तुरंत ही भवसागर से करूँ पारा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, यही तो है मेरा शब्द ललकारा। ये प्रिय सज्जनों, वो आदि अविनाश अज्ञात पुरुष है। संत जितने भी है, जितने भी गुरु सदगुरुदेव है, वो आदि है, अविनाश है, अज्ञात है और निर्गुण रूप है और निर्गुण से ही आए हैं। वो तुमको जेताने के लिए आए और फिर बोलते तुम्हारा गुरु तो वो जाति का था, हमारा तो गुरु वो जाति का। अरे गुरुओं के पहले नंबर में कि आप गुरुओं से हैं, कभी पूछा था आपने कि तुम्हारा गुरु किस जाति का है? वो तो गुरु तो ऐसे ही कहेंगे कि हम सिर्फ एक ही रूप है, सर्वे संतों का रूप एक है। और सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, मोक्ष उसका होता है जिसको जाति पाति की कुछ वस्तु है नहीं। जब लग नाता जात का, ताता भक्ति न होए, नाता तोड़े हर भजो, तो संत कहा वो सोए। जब लग नाता जात का है तो भक्ति होना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? कि उससे होते नहीं, तथा यह है कि वो सीधा नरक के द्वारे जाएगा। क्यों? कि उसको भ्रम का भूत लगा हुआ है और भूत उसका भ्रम का जब तक मिटता नहीं है तब तक तो मोक्ष की प्राप्ति होनी महाकंठन है और महादुर्लभ है, हो नहीं सकती। फिर साहब कहते हैं, जो संत और गुरु
दोनों ही बराबर है, सदगुरुदेव और गुरुदेव, इनमें कोई फर्क नहीं है। गुरु पूजा वे संत को और संत कहे गुरु पूज। गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि बेटा तुम मेरी सेवा करते रहो, मेरे ही नाम से जपते रहो। नहीं, गुरुदेव कहता बेटा संत भी आपके गुरु समान है, उनकी भी आप मान मर्यादा रखना और उनके चरण कमल की बंदगी करके और उसकी सेवा करना। गुरु पूजा वे संत को और संत कहे गुरु पूज, आमे सामे पूजते मोहे पड़ी अगम की सूझ। प्रिय सज्जनों, गुरु के कोई अंतर नहीं है और संत और गुरु की कोई जाति नहीं होती है। ये प्रिय सज्जनों, अगर वो जाति और पाति को मान ले तो संसार तो एक भ्रम के अंदर डूब जाएगी। संसार तो भ्रम के अंदर डूब जाएगी। तब साहिब कहता है, आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरे अंकाश, आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार, संतन हो संसार में तो जल मरे संसार। अंकाश नाम यहाँ बुद्धि रहती है, अनुभव रहता है, विवेक रहता है। यहाँ इसके अंदर आग क्या है कि भ्रम रूपी लगी हुई है, तृष्णा तीनों गुण रूपी आग लगी, तीव्र आग लगी हुई है। उसके अंदर मन बुद्धि आत्मा जीव सारे दुख भोग रहे हैं। संत मतलब सदगुरु। एक सार शब्द अमृत रस की बूंद बरसाने से ये सारा नगर ठंडा हो गया और पूरे सतुल को सिद्ध कर दिया और अग्नि थी अंकार रूप की वो मिटा दी। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा संत जो है ना, वही तो इस संसार में भक्ति कर सकते हैं। और ऐसी रहनी ऐसी करनी से जब गुरु और संतों को एक रूप में जानोगे और निज मत भेद को जानोगे, ए प्रिय सज्जनों, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को तोड़ करके स्मरण करोगे और नाम जपोगे, तब तुम परम पद में लीन हो जाओगे। स्वयं आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है और रहना कहाँ है, वो भी वस्तु आपको दृष्टि में आ जाएंगी। पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो। और पूर्ण गुरु जब मिलेगा, जब हम पूर्ण गुरु की खोज में जाएंगे। प्रिय सज्जनों, सर्वे जब पूर्ण गुरु मिलेगा तो सर्वे बंधन से मुक्त होगे, परम पद में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।